हेलो 8 स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में इंग्लिश रीडर चैप्टर 7 को लेकर डिस्कस करेंगे। आज के हमारे स्टोरी का टॉपिक है चिल्ड्रन एट वार। इस स्टोरी में देखिए कैसे क्या होता है। व्हेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस, एक ट्रेन है, पुल्ड इन एट सेंट्रल चेन्नई में आके रुकते हैं। इट टुक वेलू सम टाइम टू गेट अप। कुछ देर बाद वेलू जो है उस ट्रेन से उतर के नीचे आता है। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म, अब वो फाइनली प्लेटफॉर्म में उतरता है। हिज लेग्स लेफ्ट वाबी, तभी उसका पैर जो था ना, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक ट्रेन से चलने के बाद, ट्रेन से जब हम उतरते हैं तो हमारा बॉडी स्टेडी नहीं होता है। उसी तरह से वेलू का जो लेग्स था वो भी स्टेडी नहीं था। एज ही वॉज स्टिल ऑन ए मूविंग ट्रेन, कई घंटों तक ट्रेन में रहने के बाद बॉडी का ये स्टेट होता है। अच्छा, हुआ वे आउट ऑफ द वे, तो ए पॉटर वेंट बाई विथ ए लोडेड ट्रॉली, मतलब जैसे ही वो नीचे उतरने गया उसको क्या दिखाई दिया, एक पॉटर जो है अपना ट्रॉली में भर के बहुत सारा सामान लेके जा रहा था। वेलू जम्प्ड असाइड, उसको जंप करते हैं। ही सैट ऑन ए बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म में, एक बेंच में जाके बैठ जाता है। पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, अपना उसके पास जो बोरिया बिस्तर का एक बंडल था उसको नीचे करके। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, उनकी 11 साल की ज़िंदगी में ही हैड नेवर सीन सो मेनी पीपल, उसने इकट्ठा इतना लोग कभी नहीं देखा। एक्सेप्ट वंस ए ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज, केवल उसके साल में एक बार जब गांव में मेला लगता था तब उसको इतने सारे लोग इकट्ठे दिखाई देते थे। पीपल वॉक बाई, लोग चल रहे थे। बम्पिंग इन टू हिम विद देयर सूटकेस को हिलाते हुए। ए वॉइस अनाउंस्ड, अनाउंस होता है ना, प्लेटफॉर्म में आप जाते हो, कौन सा प्लेटफॉर्म में कौन सा ट्रेन आ रहा है, कौन सा छोड़ के जा रहा है प्लेटफॉर्म को, डिपर्चर टाइमिंग, ये सब अनाउंस किया जाता है। तो ए वॉइस अनाउंस्ड समथिंग, एक वॉइस जो है वो कुछ अनाउंस कर रहे थे और लाउड स्पीकर में। नियर हिम, देखो जहाँ पे अनाउंस हो रहा है ना, ठीक उसी के सामने देखो कुछ लोग बैठे हुए थे। नियर हिम, अच्छा, लुकिंग एट ए टीवी, प्लेटफॉर्म में टीवी रहता है ना जो ऊपर छत से हैंगिंग किया जाता है, उसकी तरफ देख रहे थे। द नॉइज वॉज टेरिबल, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। वेलू पुट हिज हेड डाउन ऑन हिज नीज, वेलू जो है अपना सिर हेड को जो है घुटने के पास झुका के बैठे हुए थे। फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जॉस्ट, वो काफ़ी थका हुआ और बेचारा महसूस हो रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days एगो, मतलब गांव से उसने 2 दिन पहले निकला हुआ है अपने घर से। फॉर 2 days, इन 2 दिनों में ही हैड ईटन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं खाया। बट सम पीनट, लेकिन उसके पास कुछ पीनट था। एंड ए पीस ऑफ जैगरी। इन हिज बंडल, बंडल में से ही कैरेड ए शार्ट था, एक टावल था, एंड ए कॉम, कंगी भी था। ही हैड वॉक द मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर, मतलब पहले दिन वो चल के कन्नूर आया हुआ था। एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, का ट्रेन पकड़ा वहाँ से। वेलू हैड नो मनी फॉर ए टिकट, वेलू के पास टिकट खरीदने के लिए पैसा नहीं था। बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट, लेकिन लकीली मतलब सौभाग्यवश क्या हुआ था, जो टिकट कलेक्टर नहीं होता टीटी, वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में नहीं गए थे टिकट चेकिंग करने के लिए। ही हैड ट्राइड टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, वेलू बेचारा थक के जमीन पे, ट्रेन के जमीन पे दरवाजे के पास ही सो गया था। ए ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड एंड शाउटेड ऑल नाइट, कुछ लोगों का भीड़, मतलब कुछ लोग झुंड बना के उसी के बगल में बैठ के पत्ते खेल रहे थे और शोर कर रहे थे। अय्या व्हाट न्यू टू टर्न ईयर कॉल्ड आउट ए रफ वॉइस, उसको काफ़ी तेज आवाज़ सुनाई दे रहे थे। वेलू ओपन हिज आईज, जब उसने अपने आंखें खोला उसने क्या देखा, देयर वर ए लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड, उसके चारों तरफ बहुत से लोग खड़े थे। बट देखो, बट नोबॉडी वॉज लुकिंग एट हिम, लेकिन कोई उसको नहीं देख रहा था। हेयर अय्या, ही टर्न्ड अराउंड, जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा। बिहाइंड हिम, उसी के बगल में एक लड़की खड़ी हुई थी उसी की उम्र की। क्या पहना हुआ था, वेयरिंग ए लॉन्ग बनियान, एक लंबा बनियान पहना हुआ था। दैट केम डाउन टू हर नीज, अपने घुटने तक। हर हेयर वॉज स्टिफ, बाल काफ़ी स्टिफ थे एंड ब्राउनिश कलर के। एंड शी हैड ए ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पे बहुत बड़ा एक थैला था। शी वॉज पिकिंग अप डार्टी प्लास्टिक कप, वो प्लेटफॉर्म में जो भी उसको गंदे काप मिल रहे थे ना, उसको इकट्ठा करके फ्लोर में से उसके अंदर, बोरी के अंदर इकट्ठे कर रहे थे। वाई इज सी कॉलिंग मी, उस लड़की ने मुझे क्यों बुलाया, थॉट वेलू ने सोचा। एंड वाई इज ए गर्ल
वेयरिंग ए बनियन, और एक लड़की ने इस तरह का बनियन क्यों पहन रखा है? नो नीड टू स्टेयर स्टूपिडली, मतलब उसको मतलब नो नीड टू स्टेयर, इसको देख के बुद्धू बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस लड़की ने पूछा व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? वेल्लू। वेल्लू ने क्या जवाब दे, देखो, वेल्लू मटर्ड वेल्लू लुकिंग एवे। अच्छा, सो मिस्टर वेल्लू सेड द गर्ल ने बोला, लुकिंग एट हिज बंडल, अपने बंडल की तरफ देखो, रन अवे फ्रॉम होम, मतलब कोई भी उसको उठा के लेके चला जाएगा। वेलू डिड नॉट आंसर, नहीं दिया। ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल, वो किसी अजनबी लड़की के साथ बात नहीं करना चाह रहा था। व्हाट ही हैड डन, ही हैड रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम, मतलब वेलू दोबारा अपना घर लौट के नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसके पापा जो है उसको बहुत पीटता है। हिज फादर वुड स्नैच अवे ऑल द मनी, सारे पैसे छीन लेता है वेलू से और उसकी बहन से, जो बेचारे दोनों मिलके कमाते हैं, और उसके पापा क्या करते हैं, उन छीनी हुई पैसे से ड्रिंक करते हैं। डू नॉट थिंक आई डू नॉट नो, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू। डू नॉट थिंक, ऐसा मत सोचो, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता क्यों, इस एरिया में बहुत से बच्चे तुम्हारे जैसे हैं। से व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, लेकिन तुम यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो? बिकम रिच, पैसे वाले बनने हैं। शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, ये बोलते हुए लड़की वेलू के बगल में बैठ जाता है। वेलू शिफ्टेड एट स्लाइटली, वेलू थोड़ा सा हट जाता है। ही फेल्ट हंगर, उसको बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था। एंड प्रेस्ड हिज स्टमक, जैसे लगा रहा था उसके पेट को कोई दबा रहा है। तो वी थे ग्रिम्स, हंग्री, भूखे हो? आस्क्ड द गर्ल, उस लड़की ने पूछा। यू वुड नॉट गेट फूड बाई सिटिंग हियर, आप तुम अगर यहाँ पे बैठे रहोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। ग्लूमी, बेचारा, मतलब सैडी फेस, मेकिंग फेसेस। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ। शी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना बोरी उठा लिया। एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, चलने लग गए। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, बेंच में बैठा रह गया। व्हाट शुड ही डू, वो अब क्या करेगा? शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या वो उस लड़की के पीछे पीछे जाएगा? वेयर वॉज द गोइंग टू टेक हिम, वो लड़की उसको कहाँ ले जाएगा? शी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, वेलू ये सोचता ही रहा, और लड़की जो है धीरे धीरे वो भीड़ में गायब होने लगे। सो ही हैड टू मेड अप हिज माइंड, तो तुरंत ने वेलू अपने माइंड की प्रिपरेशन किया। ऑल राइट, ही डिसाइडेड, उसने सोच लिया ठीक है। एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। ही जंप्ड अप, वो कूद उठा। एंड रैन आफ्टर हर, और उसके लड़की के पीछे भागने लगा। शी वॉज नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही वॉज, उस लड़की ने पीछे मुड़ कर के एक बार भी नहीं देखा कि वेलू उसके पीछे पीछे आ रहा है कि नहीं। अब हम पहुंचेंगे नेक्स्ट पेज में। देखिए नेक्स्ट पेज में क्या होता है, पार्ट 2 में। ही कॉट अप विद द गर्ल एंड शी वॉज लिविंग द स्टेशन, मतलब दोनों एक साथ हो जाते हैं और दोनों मिलके जो है स्टेशन को छोड़ देते हैं। वेन दे गॉट टू द रोड, जैसे वो दोनों रास्ते पे आते हैं, वेलू ने क्या देखा? वेलू फाउंड दैट द व्हीकल्स केप्ट कमिंग, गाड़ियाँ कंटिन्यू चल रहा है। एंड नेवर स्टॉप, नहीं रुक रहा है फॉर एनीवन, किसी के लिए भी। स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड, चारों तरफ से धुआं मिट्टी है। मेकिंग हिज हेड स्पिन, इसको देख के उसका दिमाग घूम जाता है। दे हैड टू वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर तक उन्होंने मिलकर इंतज़ार किया। बिफोर दे कुड फाइंड ए गैप टू रन थ्रू, क्योंकि उनको सड़क क्रॉस करना है, वो कोशिश कर रहे थे किसी भी मतलब व्हीकल्स के बीच में थोड़ा सा भी गैप बनेगा तो वो वहाँ से निकलेंगे। वेलू केप्ट हेजिटेटिंग, रोड क्रॉस करने में हेजिटेट कर रहे थे। एंड द गर्ल फाइनली ड्रैग हिम, उसको पकड़ लेता है, टू द अदर साइड लेके जाते हैं। फिर क्या पूछते देखो, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, तुमने सोचा तुम क्या करोगे? ग्राजिंग काउ, घास खाओगे, मतलब गाय की तरह। इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडिल ऑफ द रोड, अगर तुम इस तरह से सड़क के बीच में खड़े हो जाओगे तो यू विल बी चटनी, यानी कि चटनी की तरह पिस जाओगे। वेलूज हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, खूब तेज तेज उसका दिल धड़कने लगा। ही लुक्ड बैक एट सेंट्रल स्टेशन की तरफ पीछे मुड़ के देखा। एंड फिर उसने आगे देखा जो ट्रैफिक तेजी से भाग रहा है। हाउ हैड दे मैनेज टू कम थ्रू दैट, उसी के अंदर से वो दोनों अपने आप को कैसे मैनेज कर सकते हैं। दे वॉक्ड अलोंग द साइड ऑफ द रोड, वो दोनों रास्ते की सड़क के साइड से जाने लगे। अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड के नीचे से। वेलू लुक एट अप द पिक्चर्स की तरफ देखा साइन बोर्ड में। अच्छा, बनियाज, टायर्स, पेन, ए वुमेन होल्डिंग ए बॉक्स पकड़ के खड़े थे। द राइटिंग लिखा हुआ था इंग्लिश में,
अच्छा, सो ही डिड नॉट नो व्हाट इट मीन, इसीलिए उनको पता नहीं चला क्या लिख रखा है। द गर्ल टर्न ऑन टू ए वाइड ब्रिज, लड़की बातें करते करते जो है वो दोनों एक चौड़ी सी ब्रिज के ऊपर चढ़ जाते हैं। वेलू स्टॉप, रुक जाते हैं, एंड पीप ओवर द रेलिंग, के नीचे से देखने लगे। अंडर हिम, उसको नीचे क्या दिखाई दिया? द रोड रैन इनटू द सिटी, बहुत बड़ा सड़क जो है शहर की तरफ जा रहा है। एंड द डिस्टेंस ही कुड सी, और दूर से उसको बड़े बड़े बिल्डिंग दिखाई दिए, एंड टावर्स भी, एंड मोर रोड, और भी बहुत सारे सड़कें। सी दैट बिग बिल्डिंग विथ द ऑल अराउंड इट, उसने एक बड़ा सा बिल्डिंग को देखा जो चारों तरफ दीवारों से घिरा हुआ था। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम ध्यान से नहीं चलोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार देयर, तुम्हें भी वहाँ पे भेज दिया जाएगा। द गर्ल्स ग्रीन एंड पॉइंटेड एट ए, उस ह्यूज बिल्डिंग की तरफ पॉइंट करते हुए वेल्लू को बताया। वेल्लू स्क्विंटेड एंड रीड द तमिल साइन, उसके ऊपर जो लिखा हुआ था उसको पढ़ने लगा। सेंट्रल जेल, वाई आई हैव नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, मैंने तो कोई गलत किया नहीं है जो मैं जेल के अंदर जाऊँगा। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग, चाहे तुम कुछ भी ना करो, जस्ट डू नॉट गेट कॉट, बस वो तुम्हें पकड़ लेंगे और दैट्स ऑल, बस वही बड़ी बात है। व्हाट डज शी मीन, उस लड़की ने क्या बताना चाहा, क्या मीनिंग समझाना चाहा? वेलू वंडर्ड, समझ में नहीं आया, वो आश्चर्य हो गए। मैन वेल द गर्ल वॉज ऑलरेडी हेडिंग डाउन द ब्रिज, नीचे से उतरने लगे। विद द सैक और हर शोल्डर, वही कंधे पे बड़ा सा थैला लेके। व्हाट वॉज इन इट, इसके अंदर क्या है? ही हैड सीन हर, फिर उसने थैला खोल के उसको प्लास्टिक्स के कप दिखाया। इनटू इट एट द स्टेशन, जो वो स्टेशन में इकट्ठे करी थी। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग, तुम इस बैग को लेके कहाँ जा रहे हो? थिंग्स, बॉटल पेपर्स, जो बॉटल्स है पेपर्स को लेके। वेलू वंडर, जानना चाह व्हाट शी वॉज डूइंग विथ देम, वो लड़की जो है इन पुराने चीज़ों से वो क्या करेगा। बट ही फेल्ट शाई, लेकिन उसको शाई महसूस हुआ टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, और ज़्यादा सवाल पूछने के लिए। तो बच्चे आगे इस कहानी को हम दोबारा से रन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब जहाँ तक मैंने ये आपको समझाया है, मैं आशा करूँगी ये आपको समझ में आ गया है। ये चिल्ड्रन द वर्क एट वर्क, चिल्ड्रन एट वर्क की जो स्टोरी है वो काफ़ी लंबा स्टोरी है, तो ये 2 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएंगे। ये पहला पार्ट जो है मैंने आपको ये इस वीडियो में मैंने शेयर किया है। मैं आशा करूँगी आप लोग ज़रूर इसको देखेंगे और स्टोरी को भी समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।